हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। दोस्तों, पबजी दुनिया की मशहूर तरीन गेम्स में से एक है और हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पबजी के बारे में ना सुना हो। बच्चे हों या बड़े, सब ही पबजी के मुतालिक जानते ज़रूर हैं और कुछ लोग तो पबजी को क्रेज़ की हद तक खेलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पबजी को किसने बनाया? यहाँ मैं एक बहुत मशहूर मिसाल में बयान करूँगी कि वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा आइडिया आपकी पूरी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ और पबजी ने भी किसी की ज़िंदगी तब्दील कर दी। मैं बात कर रही हूँ ब्रेंडन ग्रीन की। ब्रेंडन ही वो आदमी था जिसने पबजी को बनाया। एक वक्त था जब वो बेरोज़गार था, इसके बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था, मगर फिर पबजी ने इसकी ज़िंदगी को रातों रात बदल कर रख दिया। ब्रेंडन की कहानी बहुत मोटिवेशनल है। ब्रेंडन आयरलैंड में पैदा हुआ था और ये अपने करियर की शुरुआत में फोटोग्राफर और डीजे था, लेकिन इसी के साथ ये एक वेब डिज़ाइनर भी था। यानी ये फोटोग्राफी करके या वेब डिज़ाइनिंग करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। कभी कभी डीजे भी बन जाया करता था। ब्रेंडन की ज़िंदगी में कोई ख़ास मकसद ना था। इसको फोटोग्राफी का बहुत शौक़ था कि वो ब्राज़ील चला गया और वहाँ अच्छी फ़ोटोग्राफी करके ये अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहा था। और वहाँ इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और बहुत जल्द इसने उस लड़की से शादी कर ली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये शादी सिर्फ 2 साल तक चली और इनकी डाइवोर्स हो गई। और यही वो वक्त था जब ब्रेंडन पर मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा। मगर ज़िंदगी में आने वाली यही मुश्किलात हमारे लिए नए रास्ते भी खोल रही होती है और यही कुछ ब्रेंडन के साथ भी हुआ। 2013 में ब्रेंडन ब्राज़ील में था और ये वहाँ फंस चुका था। इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये जहाज़ की टिकट ले सके और वापस आयरलैंड जा सके। इसलिए ब्रेंडन ने टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए। इसने अपने खर्चे कम कर लिए और ये ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारता था कि इसके ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। और दोस्तों, यही वो वक्त था जब इसने वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी ताकि इसका वक्त कट सके। यहीं से इसको ऑनलाइन गेम्स के बारे में पता चला। ब्रेंडन कोई गेम डेवलपर नहीं था, मगर यहीं से इसका गेम डेवलपिंग में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। खैर, 2014 में इसने टिकट के पैसे जमा कर लिए और ये आयरलैंड वापस आ गया। मगर यहाँ भी मुश्किलात ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। ब्रेंडन के पास पैसे ना होने के बराबर थे और इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था। इसको कोई काम भी नहीं मिल रहा था, यहाँ तक कि ये वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। यानी इसको आयरलैंड की हुकूमत ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ पैसे देती थी क्योंकि ये बेरोज़गार था। ब्रेंडन की उम्र उस वक्त 40 साल हो चुकी थी। ये बहुत नाउम्मीद सा हो गया था क्योंकि इसकी ज़िंदगी में नाकामियों के सिवा कुछ ना था। ब्रेंडन की तलाक भी हो चुकी थी, ना इसके पास कोई काम था और अब ये अपने पेरेंट्स के घर रहता था। ब्रेंडन को एक जापानीज़ फिल्म बैटल रॉयल बहुत पसंद थी। इस फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह से कुछ लोग एक जजीरे पर ख़ुद को ज़ॉम्बी से बचाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ब्रेंडन को बहुत पसंद आया। ब्रेंडन ने एक गेम आर्मा 2 में इसी फिल्म से मुतासिर होकर एक मॉड बना लिया। इसके साथ साथ गेम्स के डिज़ाइन और गेम की कोडिंग भी सीखना शुरू हो गया। ब्रेंडन की किस्मत अच्छी थी कि आर्मा 2 में जो इसने मॉड बनाया था वो काफ़ी मशहूर हो गया और ब्रेंडन को सोनी एंटरटेनमेंट नामी गेम कंपनी की तरफ से एक कॉल आई। इसमें उन्होंने ब्रेंडन को एक कंसल्टेंट के तौर पर हायर करने की ऑफ़र की। ब्रेंडन ये सुन के बहुत खुश हुआ और ये फ़ौरन वेलफेयर ऑफिस गया और कहा कि अब इस वेलफेयर के पैसों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको रोज़गार मिल गया है। सोनी के साथ ब्रेंडन ने 2 सालों तक H1Z1 नामी गेम पर काम किया। 2016 में ब्रेंडन को एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने राब्ता किया और इसको अपनी एक बैटल रॉयल गेम बनाने की पेशकश की और यूं ब्रेंडन साउथ कोरिया चला गया। पबजी का मतलब प्लेयर अननाउंस बैटल ग्राउंड होता है। प्लेयर अननाउंस दरअसल ब्रेंडन का ही नाम था जो ये ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए यूज़ करता था। इसने उसी नाम पर पबजी का नाम रख लिया और यहीं से ब्रेंडन ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए लॉन्च कर दिया गया और 2018 में प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए। पबजी की सेल्स इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी कि ब्रेंडन भी हैरान रह गया। सिर्फ 1.5 साल में पबजी की 5 करोड़ कॉपीज़ बिक गई थी और मोबाइल पर इसको 200 मिलियन से भी ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। दोस्तों, ब्रेंडन की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। अब ब्रेंडन कितना दौलतमंद है ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।
کبھی ویلفیئر پہ جینے والا برینڈن کی آج نیٹ ورتھ $200 ملین ہے، یعنی $20 کروڑ، جو کہ 3200 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ آج برینڈن ایمسٹرڈم میں رہتا ہے اور 43 سال کا ہو گیا ہے، لیکن اتنا پیسہ آنے کے بعد بھی یہ سمپل لائف گزارتا ہے۔ ایک انٹرویو میں اس نے بتایا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کمایا ہے وہ یہ اپنے سے زیادہ اپنی بیٹی پر خرچ کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، برینڈن کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کی ایج سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک چھوٹا سا آئیڈیا، آپ کی محنت آپ کی زندگی کسی بھی وقت تبدیل کر سکتی ہے، اور برینڈن اسی کی ایک بہترین مثال ہے۔ اگر آپ کو یہ ریئل سٹوری پسند آئی ہے تو اسی طرح کی اور ریئل سٹوریز سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔